आज मैं इस व्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी जो बहुत मज़े के बने थे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये था जी अगले दिन का क्लिप। सुबह नाश्ता, साथ पराठे बना लिए थे, साथ मैंने चाय वगैरह भी रखी थी, वो भी पक रही थी। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। यहाँ भी मैंने सब्ज़ी वाला आया तो सब्ज़ी ले ली थी, धनिया पुदीना भी लिया था। मैंने कहा इसकी चटनी बना के रख लूँगी, फिर दही में बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे शलजम लिए थे और साथ में मटर और सब्ज़ मिर्चें थी इसमें। तो दाने में निकाल के रख लेती हूँ। और मटरों के मैंने दाने निकाल लिए थे। अब मैं इनके पैकेट बना के रखने लगी थी फ्रिज में, लेकिन मेरा दिल करने लग पड़ा कि मैं चावल अभी बना दूँ। तो देखें जी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे, लेकिन इतने फ्रेश मटर, इतने अच्छे दाने इसमें से निकले थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं अभी राइस बना लूँगी। रात का टाइम था, तो अभी मैं राइस भी बनाऊँगी रात के लिए, लेकिन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो पके हुए चावलों की लुक मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने चावल भी भिगो लिए थे। यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह डाल के प्याज भी डाल दिए थे। फिर ये हो रहा है, तो कभी कभी अचानक से जो मूड बनता है ना इंसान का कि ये पका ले, तो बड़े फटाफट से खाना भी बन जाता है। अगर हम पहले सोचते रहें क्या बनेगा क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रही होती, जब समझ आती है तो फिर फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। प्याज मेरा हो गया जी ब्राउन। इसकी मैंने डिटेल से रेसिपी दी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब मैं अदरक का पेस्ट डाल दिया था इससे, टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे, सारे मसाले भी डाल दिए। दोपहर को बनाई थी मैंने आलू मेथी, और बच्चों को बना के दिए थे आलू मेथी के पराठे। तो चलिए सही है, अब बच्चे भी शौक से खा लेंगे। चावल बनाई करके मैंने सारी चीज़ों की डाल दिए थोड़ा पानी, क्योंकि मटर थोड़े दाने मोटे से टाइम देंगे गलने में। 3 से 4 मिनट पका लूँगी, फिर मैं पानी डाल के चावल डाल, पानी डाल दिया था, अभी पकता है तो चावल डाल देती हूँ, तो फटाफट से हमारी हो जाएगी राइस तैयार। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल हो गए थे रेडी। बहुत खिला खिला सा चावल बना था और बहुत टेस्टी बने थे। किस किस का फेवरेट है मटर पुलाव, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बच्चे लेट गए थे रात को, तो मेरी कोशिश होती है 9 साढ़े 9 बजे सो जाया करें, क्योंकि सारा दिन के बेचारे बिजी 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 चल रहा होता है इनका, स्कूल ट्यूशन पारा। तो आंखों में इनके रोशनी पड़ रही थी मोबाइल की, तो आंखें नहीं खोल रहे थे। ये भी ड्रापे कर रहा है, जाग रहा है। चले सही है जी, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती। ये था जी अगले दिन का क्लिप। सुबह नाश्ता, चने मंगवाए थे बाजार से। चने और ये सलाद वगैरह, साथ मैंने चाय वगैरह भी रखी थी, वो भी पक रही थी। तो आज मेरा इरादा है, रात को मैंने बनाए थे मटरों वाले चावल। थोड़ी सी चने की दाल मेरे पास पड़ी थी, इसको भिगो दिया था। मेरा इरादा है कि आज मैं ना थोड़े से गुड़ वाले चावल बनाऊँ चने की दाल डाल के, ये बड़े मज़े के लगते हैं। और दाल थोड़ी सी हो, ज़्यादा दाल की ज़रूरत नहीं होती, बस जितनी है ना इतनी काफ़ी है, जितने मैंने राइस बनाने हैं। तो नाश्ते वगैरह से फारग होकर फिर मैं गुड़ वाले चावल भी बनाऊँगी चने की दाल डाल के। हमने कर लिया था, मैंने कहा अब मैं रख देती हूँ दाल को बॉईल कर लेती हैं। गुड़ वाले चावल बनाने, तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको बॉईल कर लें, फिर आसानी हो जाएगी। इसको मैंने रख दिया, साथ में मैंने चावल को भी भिगो दिया पानी में, क्योंकि आधा घंटा ये भीगे हों तो फिर अच्छे बनते हैं। तो जैसे ही दाल होती है, एक साइड में बना लूँगी, गुड़ का शीरा तैयार कर लूँगी, एक साइड पे वो चावल को बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल कर लिया था। अब मैंने रख दिया एक देगची में पानी बॉयल होता तो मैं चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, उसमें मैंने डाल दिया आधा गिलास पानी का। तो उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास गुड़ है, क्योंकि 1 गिलास चावलों का है तो 1 पाव गुड़ काफ़ी। इसका हम शीरा सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया था, शीरा सा हमारा तैयार हो गया। इसको ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि चावलों को हमने बॉईल करना है 90% बकाया, वो इस शीरे में पकेंगे। तो इसलिए मैं अब इसको उतार लेती हूँ। पानी बॉईल हो रहा है, तो इसका मैंने चावलों को मैंने पानी निकाल लिया। अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं 90% इसको तेज़ आग पे पका लूँगी, तो फिर बाद में मैं इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी। उसके बाद फिर हम शीरे में डालेंगे। यहाँ पे देखें हमारे चावल हो गए 90% कुक, ये देखें। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावलों का पानी स्ट्रेन कर दिया था, तो देसी घी ले लिया है। घी में मीठी चीज़ें अच्छी बनती हैं। हलवा बनाओ, जर्दा बनाओ, गुड़ वाले चावल बनाओ, तो ऑयल की बनिस्बत या तो देसी घी या घी, इन दोनों में चीज़ें अच्छी बनती हैं।
तो घी मैंने ले लिया था चावलों के हिसाब से, 1 गिलास चावलों का था। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद लौंग है और 2 सब्ज़ इलायची, इसको मैं डाल के कड़कड़ाऊँगी हल्का सा। कुछ लोग गुड़ वाले चावलों में सौंफ का भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं खुशबू के लिए तो कर सकते हैं, और इस स्टेज पे अगर आप ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं तो फ्राई कर सकते हैं। मैं सिंपल बनाऊंगी तो बस मैं इसको करती हूँ हल्का सा, बस हल्का सा इसको मैंने कर लिया है। अब मैंने जो शीरा तैयार किया था वो डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। शीरा मैंने डाल दिया है, वो पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे जो मैंने चनों की दाल बॉईल करके रखी थी वो डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। हल्का सा हिला लेंगे इसको, क्योंकि दाल हमारी फुल कुक है, इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए शीरा पकना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब आपने हल्के हाथ से इसको हिलाना है ताकि हमारे जो चावल है टूटे ना वो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 90% आपने इसको कुक करना है, क्योंकि इस शीरे में भी इसने पकना है। हल्के हाथ से हम कर लेते हैं इसको मिक्स। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने चावल मिक्स कर दिए हैं शीरे में। अब 2 से 3 मिनट हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। जब हमारा शीरा खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए शीरा ड्राई हो गया था चावलों का, तो 10 मिनट मैंने चावलों को लगा दिया था दम। तो अब देख लेते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा खिला खिला सा चावल बना है। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिए, बहुत टेस्टी बने थे ये चावल। तो बड़े सिंपल तरीके से बड़े मज़ेदार से ये बन जाते हैं, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे गए थे जी स्कूल, तो बच्चों के मैं कपड़े निकाल के रख रही थी यहाँ पे। मैंने कहा आते हैं तो फिर उनको पहना देती हूँ, चेंज वगैरह कर देती हूँ। खाना तो बन गया, राइस मैंने बना लिए, और रात को जो मैंने बनाए थे मटरों वाले चावल वो भी पड़े हैं। तो लंच तो हमारा इससे हो जाएगा, फिर रात को मैं दोबारा से खाना बना लूँगी। तो कपड़े वगैरह बच्चों के मैंने निकाल के रख दिए, और अब बकाया में जो काम है वो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आ गए थे स्कूल से, इनको मैंने करवा दिया था जी चेंज वगैरह, नहलाया नहीं था आज इनको, क्योंकि जुम्मे को और एक दिन बीच में मैं नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, गर्मियों को तो डेली बच्चे नहा रहे होते हैं। और खाना इनको मैंने दे दिया था, अब ये खाना खाने लगे हैं। लोग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।